अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के एक टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ख्याल रहे स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो तमाम के तमाम चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं जिसके अंदर मोशन के बारे में बात हो रही है, इसमें हमने फोर्स को डिस्कस नहीं किया था। इस टॉपिक में भी हम फिलहाल ग्रेविटी का क्या एक्शन है उसको डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बॉडी मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो उस ग्रेविटी के एक्शन में मूव करने की वजह से मूवमेंट के ऊपर क्या बिहेवियर है, मूवमेंट किस तरह की हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रहे स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के एक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये हमारा डेली ऑब्जर्वेशन है, एक हमारी डेली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सराउंडिंग में कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में अगर ग्रेविटी के एक्शन में फेंका जाए, ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होता है। याद रहे यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे जो कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। मैं फ़िलहाल इसकी तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ उससे ये बात ख्याल रहे जब भी हम बात कर रहे होते हैं तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जब किसी भी आपके पास कंडीशन के ऊपर ड्रॉप किए जा रहे हैं फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट, ये याद रहे स्टूडेंट्स, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये जो आपके पास बेसिक इनिशियल ऑब्जर्वेशन है जो कि अब हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो मूवमेंट्स हैं, इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली बाकायदा स्टडी किया था गैलीलियो ने। एक आपके पास जो है इटालियन साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट जो कि बहुत ही आपके पास मशहूर आपके पास जो है फिजिसिस्ट गुजरा है, जिसने इनिशियली बहुत बड़ी आपके पास डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल डिस्कशंस की थी। ये एक्सपेरिमेंटल आपके पास प्रूफ्स देने शुरू किए थे और इस गैलीलियो के रिस्पेक्ट उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने टावर ऑफ पिसा के ऊपर जाके कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है थ्रो किया था नीचे, यानी कि अंडर द ग्रेविटी जो है उनको जो है नीचे फेंका था और उसके ऊपर उसने प्रूव किया था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, मास और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है तो ज़मीन तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ बराबर एक्सेलरेशन से जो है अट्रैक्ट कर रही होती है। एंड दैट इज़ ये कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस थी उसकी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो वैल्यू ऑफ जी है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कहेंगे स्टूडेंट्स, वो सबके लिए सेम रहेगी irrespective of their masses, irrespective of their shape और size। ठीक है, सो चाहे कोई भारी ऑब्जेक्ट हो या कोई आपके पास जो है लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों बराबर वेलोसिटी से आके ज़मीन पे हिट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ हमारे सराउंडिंग में ऐसी नज़र क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए कि हमारे सराउंडिंग में एक बहुत कॉमन आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो एयर और एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। जो हवा मौजूद है, हवा का फ्लो मौजूद है, उसके अंदर अगर मैं फैदर को एक पर को और एक बहुत भारी आपके पास बॉल को जो है अगर ज़मीन पे फेंकूं तो वो बराबर आपका जो है वेलोसिटी से आके ज़मीन पे हिट नहीं कर रहे। अगर मैं कहूं कि एक पत्थर है, आप उसको फेंक रहे हैं और एक पर को साथ फेंक रहे हैं, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि वो पत्थर जो है पहले ज़मीन पे हिट करेगा एज़ कम्पेयर टू उस पर के। जबकि इस पूरी कंडीशन में जो मेन आपके पास वो आपके पास फैक्टर जो यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो है एयर रेजिस्टेंस का, जो कि एयर की फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर आप यहाँ से एयर को हटा दें और एक वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो फैदर और वो आपके पास जो कंडीशन डिफाइन करिए स्टोन या हैवी बॉल जो है, ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है बराबर आपके पास एक साथ आके ज़मीन पे हिट करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बराबर लगती है रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस, शेप और साइजेस। अब एक्सेलरेशन की रिस्पेक्ट से बात करें तो इस एक्सेलरेशन की बात की अगर बात की जाए तो इस कंडीशन आपके पास कंडीशन क्या डिफाइन की जा रही है। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात की जाए, क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम एक्ट कर रही है, इस वजह से जो सरफेस ऑफ अर्थ है, ख्याल रखना स्टूडेंट हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ के करीब जी की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसे हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए राउंड ऑफ करते हुए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, हाइट के लिहाज से, डेप्थ के लिहाज से जी की वैल्यू में चेंजेस या आप अपने लेटर ऑन चैप्टर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के करीब हैं, क्लोज मौजूद हैं, एट दैट टाइम हमारे लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट ली जाती है, दैट इज कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और राउंड ऑफ करते हुए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे कितना ले रहे हैं 10।
जबकि नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आपके पास कंडीशन जो कि न्यूमेरिकल वाइज हम यूज करेंगे वो ये कि जब बात की जा रही है कि जी की वैल्यू, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि जब आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। दैट इज द रीजन वाई स्टूडेंट्स याद रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिससे आप एक और नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है बिकॉज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। जबकि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो ऊपर की तरफ थ्रो करते हुए जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, एक और पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचेगा और फिर वापस रिवर्स बैक होगा। जब वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके रिटर्न बैक हो रहा है दैट मींस ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है। सो स्टूडेंट्स याद रहे एक्सेलरेशन के टॉपिक से उस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद करें, जब वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एट दैट टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और उसी बेसिस के ऊपर हम क्या कहते हैं कि जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी कब, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां फेंक रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो ये याद रहे स्टूडेंट्स, ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल। इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू मेमोराइज। ठीक है, सो इस बेसिस के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है चैप्टर्स के लास्ट टॉपिक के लास्ट आपके पास जो लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने वेरीफाई किया था, उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ए की जगह पे जी सब्स्टिट्यूट हो रहा है और क्योंकि ग्रेविटी के एक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड अब वो हाइट के इक्विवेलेंट है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी, एक से जी रिप्लेस हो गया तो वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस जी टी, एस से एच रिप्लेस हो गया तो एच इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे हाफ जी टी स्क्वायर हो गया और 2as की जगह पे फॉर्मूला क्या बन गया 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये एक हमारा जो है शॉर्ट सा वीडियो लेक्चर हमारा जिसके अंदर हमने बेसिक कंडीशन को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर उससे आगाह करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम कंटिन्यू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करेंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए फर्दर हम आपको जो इसमें गाइड करते रहेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बाय दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।